Good morning, students, and welcome back. Today we are going to start lesson number 2.7, Yonomine and Bussy. This is a story about two peoples. Yonomine Chiro was the most admired girl in Okinawa. She was intelligent, tall, strong, and beautiful. And most important of all, she was so well trained in karate that no one would beat her. तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ योनामैन चिरो. एक लेडी है योनामैन चिरो करके. शी इज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा. मतलब शी वॉज सो ब्यूटीफुल कि उसको सब भी उसके बारे में, खूबसूरती के बारे में उसको तारीफ़ किए जाते हैं और उसको एडमायर करते हैं उसकी लुक की. वो खूबसूरत के साथ साथ वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी. शी वॉज टॉल, शी वॉज स्ट्रॉन्ग, बिग एंड ब्यूटीफुल. खूबसूरत के साथ शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज इंटेलिजेंट, शी वॉज टॉल, शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड बिग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल शी वॉज सो वेल ट्रेंड इन कराटे. उसको कराटे के बारे में जानकारी थी और वो कराटे का एक वेल नोन, वी कैन से द प्लेयर ऑफ ऑल दैट नो वन कुड बीट हर. वो कराटे में इतने माहिर थी कि उसको कोई भी हरा नहीं सकते थे. When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. She was beautiful and she would inherit a fortune from him. But where would he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? ना योनामैन्स फादर वॉज वरीड. वो बहुत वरी कर रहे थे बिकॉज उनकी लड़की शादी के लायक हो चुकी है और ही वॉज ए रिच मर्चेंट ऑल्सो. वो एक रिच मर्चेंट भी थे. फिर इसके बावजूद भी वो काफ़ी वरीड थे कि कहाँ से वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढे. बिकॉज शी वॉज अ फाइटर, शी वॉज गुड इन कराटे. और ऐसे ज़्यादातर लड़के पसंद नहीं करते ऐसे लड़के को जो उनसे ज़्यादा बेहतर स्ट्रॉन्ग हो. और कराटे में ये इतनी माहिर थी कि उसको कोई भी नहीं हरा पाते थे. तो इसके लिए काफ़ी डरते, घबराए हुए, वरीड थे, चिंतित रहते थे कि उनको बेटी के लिए वर कहाँ से ढूंढे, कहाँ से उसको लड़की, अपनी बेटी के लिए एक लड़का लाए जो शादी उससे काबिलियत में उससे बड़ा हो वो, या उसके बराबरी का ही सही. Yonaman had her own ideas about marriage. She declared firmly, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. ना योनामैन का भी अपने एक ये थी, चाहती शादी के बारे में. वो बोलती अपने पापा से, मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूँगी जो मुझे हराएगा कराटे फाइट में. Surprisingly, many young men picked up the challenge and came forward to fight her. After all, she was a beautiful girl with a fortune. Many wrestlers were eager to win her in a context of martial art. तो जब योनामैन ने बताया कि वो ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करेगी जो उसे कराटे फाइट में हराएगा, तो बहुत सारे लड़कों ने ये बात सुन के अपना लक आजमाने की कोशिश की. उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके साथ फाइट करने के लिए वो खड़े हो गए. आफ्टर ऑल शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल विथ अ फॉर्चून. क्योंकि सबको मानते थे वो बहुत ही भाग्यशाली लड़की और खूबसूरत भी है. तो सारे रेसलर लोग बहुत उत्साहित थे कि उसके साथ शादी करने के लिए, और वो सारे कॉन्टेस्ट में आ गए उसके साथ लड़ने के लिए. One of the first to ask for her hand was Kojo, who was actually bigger and stronger than Yonaman. He was so tall and well built that his hands were like shovels and his legs resembled like a trunk. But he played foul even as Yonaman was bowing to him in the customary signs of respect to one's opponent. He threw a punch at her, breaking the rules of the game. Yonaman was angry. She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsupportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated. तो फर्स्ट जो आदमी उसको चैलेंज करने के लिए आया था या उसके हाथ मांगने के लिए आया था वो था खोजो. He was actually bigger and stronger than योनामैन. यानी दिखने के लिए उसका रंग खाट वगैरह जो बॉडी शेप था वो योनामैन से काफ़ी बेटर था, बिगर था, स्ट्रॉन्गर भी योनामैन से था.
He was tall, well built, and that hands were like shovels. Shovels मतलब एक लॉन्ग हैंडल होता है या ब्रॉड ब्लेड कह सकते हैं, जो हम मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं या स्नो निकालने के लिए। जो मिट्टी निकालने के लिए या स्नो निकालने के लिए जो एक औजार होता है, उसकी तरह उसके हाथ इतने मजबूत थे, स्ट्रांग थे। तो द कोजो वॉज वेरी टॉल, ही हैड ए वेरी बिल्ड, उसका बिल्ट बहुत ही अच्छा था। इसका हैंड्स वेर लाइक शॉवल्स एंड इस लेग्स रिसेंबल्ड लाइक अ ट्रंक, और उसके पैर जो इतने मजबूत मोटे थे कि ऐसा लग रहा था पेड़ का जो निचला हिस्सा होता है उसकी तरह नजर आ रहे थे। बट ही प्लेड फाउल, पर उसने एक फाउल गेम खेला। इवन हैज यूनोमैन वॉज गोइंग टू हिम एंड कस्टमर साइन ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब जब गेम स्टार्ट होते हैं कोई भी, तो उससे पहले एक दूसरे को वो ग्रेट करते, सामने सामने कंटेस्टेंट खड़े रहते हैं और एक दूसरे को सामने सर झुका के एक दूसरे को रेस्पेक्ट में ये करते। तो जब यूनोमैन ऐसे एक रेस्पेक्ट के तौर पर जब उसके कोजो के सामने झुकी, तो उसी वक्त उसने अटैक किया। तो ये क्या है, गलत है। एक दूसरे को एक्चुअल गेम स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्चुअल गेम स्टार्ट होने से पहले एक दूसरे को हम लोग ग्रेट करते, जैसे विश करते, वैसे वो विश करने के लिए वो यूनोमैन झुकी थी और इसी ने उसी वक्त कोजो ने उसी वक्त उसके ऊपर अटैक किया। तो इस बात का यूनोमैन को बहुत गुस्सा आया। यूनोमैन वॉज एंग्री, शी कॉट होल्ड ऑफ हिज आर्म and twisted it so powerfully that the unsupportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated. यूनोमैन को गुस्सा आया क्योंकि ये गलत गेम खेल रहा था। गेम स्टार्ट होने से पहले ही उसने उसके ऊपर अटैक किया, तो उसको गुस्सा आने की वजह से उसने क्या किया, कोजो का हाथ को बहुत जोर से पकड़ के उसे घुमा दिया और उसे ऐसे जोर से पटक दिया, नीचे गिरा दिया, और उसको पैर पे इसकी वजह से क्या हुआ, उसके पैर को चोट आई और वो लंगड़ते हुए वहाँ से हार मानते हुए वहाँ से निकल गया। Many promising young wrestlers tried their hand, but Yonaman defeated them all. Her father was in a despair. Young men wanted to marry girls who would cook and wash and make tea for her husband. Who would marry a girl who enjoyed wrestling? अब बहुत प्रॉमिसिंग, मतलब बहुत सारे लोग यंग रेसलर्स लोग आए और कोशिश की यूनोमैन को हराने के लिए, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाए। यूनोमैन डिफीटेड दम ऑल, उन सबको यूनोमैन ने क्या किया, हरा दिया। अब इसके पापा बहुत चिंतित थे। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के लिए लड़का कहाँ से ढूंढे, क्योंकि ज़्यादातर लड़का लोगों को क्या है, ऐसी लड़कियाँ पसंद आती है जो खाना बनाए, शादी करने के बाद घर में खाना बनाए, घर का देखभाल करे, साफ़ सफाई करे, पति जब तक घर के आए ड्यूटी से तो चाय बना के दे, उनको खाना बना के दे। तो ऐसे लड़कियों की चाहत रहती है, ऐसे मोस्ट करके लड़कों को। तो ये एक लड़की ऐसी थी जिसको रेसलिंग बहुत पसंद था, बाकी घर कामों में इतना ये नहीं करती थी जितना उसे रेसलिंग ज़्यादा पसंद था। तो वो बहुत चिंतित थे कि अपनी बेटी के लिए लड़का कहाँ से एक करे। बुशिकियो वॉज जस्ट सच अ मैन, ही हैड ट्रेन्ड अंडर द कराटे मास्टर Shakugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of the Okinawa, to be his personal guard. अभी बुशिकियो नाम का एक ऐसे ही व्यक्ति थे वो भी बहुत ही वेल ट्रेन कराटे मास्टर जो थे, शकुगावा के ये थे, उसके अंडर एक सीखते थे वो। He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko. अब वो इतने तेज थे, इतने एक्सपर्ट थे कराटे में कि उनको उनके वहाँ के राजा जो शोको नाम के राजा थे, ओकिनावा, किंग ऑफ ओकिनावा, उन्होंने क्या अपने से बुशी को अपने पर्सनल गार्ड की तरह रखे थे। मीन्स ही वाज आल्सो अ वेल कराटे फाइटर। हिज फ्रेंड सेड टू बुशी, यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस गर्ल। His friend said to Bushi, you should take on the challenge of this girl, Yonaman. You may be big, but you are stronger and smarter than her. Bushi too keen to marry a girl like Yonaman. He did not want to delicate fragile girl for a wife. I shall fight with her and win over her, he decided.
तो बूशी के फ्रेंड्स ने जब ये पता चला कि योनेमन ऐसे इस तरह के लड़कों के साथ शादी करना पसंद करते, तो ये बूशी के फ्रेंड्स ने बूशी को क्या एडवाइस किया कि तुम जाके उस लड़की के साथ चैलेंज करो और उसको हरा दो। शी में भी बिग, वो बड़ी हो सकती है और बट तुम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो और स्मार्टर भी हो। बूशी टू वॉज कीन टू मैरी अ गर्ल लाइक योनेमन। और बूशी भी ऐसे सोच रखने वाले इंसान थे कि उसको भी योनेमन जैसे लड़की पसंद थी। मतलब उसको भी एक नाजुक ऐसे किस्म की लड़की पसंद नहीं थी जो किसी कुछ घटना हुई तो रो पड़े या विलखते रहे। उसको ऐसी तरह की, उसको एक स्ट्रांग लड़की की चाहत थी। ऐसे वाइफ वो चाहते थे कि उनकी वाइफ एक स्ट्रांग हो, अपना सेल्फ डिफेंड करने आना चाहिए उसको। तो उनको ऐसे योनेमन जैसे ही लड़की, ऐसे वाइफ चाहिए थी। योनेमन was impressed at the sight of a new challenger. She had heard that he was one of the King Shoko's personal warriors. He was tall and slim. He stood firmly on his feet and seemed unshakable. Above all, he had dark, piercing eyes. She looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. जब योनेमन ने बूशी को देखा तो उसको भी वो अच्छा लगा एज ए चैलेंजर हैंड। और उसके बारे में, बूशी के बारे में उसने सुना भी था कि किंग शोको के अंदर वो काम करते हैं ऐसे पर्सनल वॉरियर की तरह, एक गार्ड की तरह। तो उनको भी, योनेमन को भी वो बूशी पसंद है जब बूशी को फर्स्ट बार उसने देखा था। ही वॉज टॉल एंड स्लिम। बूशी कैसे थे? टॉल थे, स्लिम थे। ही स्टूड फॉर्मली ऑन हिज फीट एंड सीम्ड अनशेकेबल। मतलब वो कॉन्फिडेंट था। जब योनेमन के सामने आया था तो वो कॉन्फिडेंट था, उसके पैर तरतरा उसमें नहीं थे, अनशेकेबल थे। बट ऑल ही हैड अ डार्क पियर्सिंग आइज विच लुक्ड स्ट्रेट एट द ओपोनेंट एंड शोड दैट ही वाज फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो बूशी एकदम ओपोनेंट के सामने में, ओपोनेंट कौन है? योनेमन के आंखों में आंखें डाल के उसको देख रहा था और उसके ये एहसास दिला रहा था कि मैं डरा हुआ नहीं, आई एम फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। Okay, here I am stopping over here. The remaining part of the lesson will be explained to you in the next lectures. I hope you got this about this योनेमन and बूशी। योनेमन एक ब्यूटीफुल गर्ल है, चार्मिंग गर्ल है, इंटेलिजेंट भी है, टॉल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है एंड शी वॉज वेल ट्रेंड इन कराटे। और उसको कोई हराने वाला कोई वहाँ पे ओकिनावा में नहीं था। और वो ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती थी कि जो उसको कराटे फाइट में हराए। उसके पापा बहुत चिंतित थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह का लड़का कहाँ से ढूंढे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि उनकी बेटी बहुत अच्छे कराटे फाइटर है। तो इसकी वजह से वो थोड़े चिंतित थे। तो काफ़ी सारे लोग आके वहाँ पे अपना लक आजमाने की कोशिश की योनेमन से फाइट करने के लिए, लेकिन सब हार गए। लास्ट में बूशी की ओर करके एक व्यक्ति आए जो एक राजा किंग ओकिनावा के एक पर्सनल गार्ड में से थे। और वो ही वॉज ऑल्सो ए गुड कराटे फाइटर। और अभी उन दोनों का आमने सामने होने वाला था, एज फाइट अभी उसके बाद बिगिन होने वाला था। तो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। इन द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द रिमेनिंग पार्ट। ओके, बाय, सी यू।